Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh. My YouTube channel name is English with Dr. Rakesh Pehrani. And today I will teach a topic of grammar. The name of topic is pronoun. And before 2 and 3 days ago, I have completed personal pronoun. Today I will teach through YouTube channel. The name of topic is reflexive pronoun. Reflexive pronoun means निजवाचक सर्वनाम. ओके, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि दिस इज आप जो मेरे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ इसके माध्यम से आप जो भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और देखें, ताकि आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द मिस्टेक्स, कि व्हाट आर द वीक पॉइंट, थ्रू दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज नेम इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मतलब समझ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या है. देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मेड adding by self, SELF, at the end of personal pronoun. ओके, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे बनाएंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनाया जाएगा एडिंग बाय सेल्फ, क्या जोड़कर, एडिंग बाय सेल्फ. ये ध्यान से देखिएगा, सेल्फ शब्द जोड़कर, यानी जो व्यक्तिगत जो सर्वनाम है, व्यक्तिगत सर्वनाम के पीछे हम सेल्फ जोड़ देंगे, और सेल्फ जोड़ने से कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. और आपने ये बहुत सारे कॉमन वर्ड सुने हैं. देखिए एग्जाम्पल देखिएगा आप, EXAMPL, एग्जाम्पल. ये वर्ड आपने सुना होगा, HIM, हिम, HERIT, YOUR, योर, MYOUR. अब देखिए, हिम है पर्सनल प्रोनाउन है, हर है पर्सनल है, इट है पर्सनल प्रोनाउन है, योर भी पर्सनल है. हिम के साथ आप जोड़ दीजिए SELF, क्या बन जाएगा, HIMSELF, हिमसेल्फ. इसी प्रकार HER, हर है, इसके साथ में आप सेल्फ जोड़ देंगे. सेल्फ जोड़ देने से क्या बन जाएगा, ये HERSELF, हर सेल्फ. लाइक दैट इट प्लस SELF. यही अपनी डेफिनेशन थी. डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मेड, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया जाता है एडिंग जोड़कर, बाय सेल्फ, क्या जोड़कर, सेल्फ जोड़ देने से, एट द एंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में जब आप सेल्फ शब्द जोड़ देंगे तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा. अब अगर अपने बात करें हिमसेल्फ क्या है, व्हाट इज हिमसेल्फ और व्हाट इज हरसेल्फ, बोथ हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ बोथ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों रिफ्लेक्सिव है. इसी प्रकार इट प्लस सेल्फ क्या बना, इट सेल्फ. ओके, इसी प्रकार योर प्लस सेल्फ क्या बनेगा, YOURSELF, योर सेल्फ. इसी प्रकार माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ. इसी प्रकार आवर प्लस सेल्फ, OURSELF, आवर सेल्फ भी कह सकते हैं या आवर सेल्वस भी कह सकते हैं, SELVES, आवर सेल्फ. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है. अब आपने देखिए कॉमनली
as a routinely, if I talk about as a common, for example, if you are reading a book, or at that time if you are reading a book, that first of all you studied in the book कि Ram was the king of Ayodhya. Ram was the king of Ayodhya. He went to Sri Lanka to kill Ravan. He went to Sri Lanka to kill Ravan. Okay, after that Ravan killed Ravan. Ram killed Ravan. सेंटेंस सुनिए, राम killed Ravan himself. देखिए मीनिंग क्या हुआ, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, हिमसेल्फ अपने आप, खुद. तो यहां हिमसेल्फ का मीनिंग क्या हुआ, खुद, स्वयं. इसलिए इसका नाम हिंदी में क्या है, निजवाचक सर्वनाम. ऐसा सर्वनाम जो अपनी निजता के बारे में बताता हो, ऐसा सर्वनाम जो खुद अपने बारे में बताता हो. क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ reflexive pronoun. Reflexive pronoun is made adding by self at the end of the personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन के एंड में जब हम सेल्फ शब्द जोड़ देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. तो ऑल दीज आर द एग्जांपल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स एंड आवर सेल्फ. इसी प्रकार देम सेल्फ या देम सेल्व्स, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये किसके एग्जांपल होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल होंगे. अब इनका जो यूज किया जाएगा भी, हम इसका यूज कहाँ करें, वेयर वी यूज, इसका यूज कैसे होता है, या हम इसका यूज कैसे करें. ओके, अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल की. यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल. ऐसे कौन से एग्जाम्पल होंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे. ओके, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दिया था मैंने, एक बार पुनः बता देता हूं. हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर, देम सेल्फ, देम सेल्व्स. ये एग्जाम्पल होंगे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूज कहां करें. यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां यूज किया जाए. ओके, ध्यान से देखिए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड reflexive pronoun is always used at the end of sentence. Reflexive pronoun is always used at the end of sentence. Reflexive pronoun का प्रयोग हमेशा और हमेशा वाक्य के अंत में होता है. जैसे फिर एग्जाम्पल दे दिया. कंपटीशन पर में जो एग्जाम्पल आते हैं कैसे आते हैं देखिएगा. I went to market. ओके, यहाँ ऑप्शन में A, B, C और D. यहाँ दे दिया योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और माई सेल्फ. तो व्हाट इज राइट हेयर, यहाँ सही क्या आएगा. आई वेंट टू मार्केट, में बाजार, मैं स्वयं बाजार गया, मैं खुद बाजार गया. तो यहाँ जो आएगा वो आई के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि आई की फैमिली में योर का कोई रोल नहीं है, आई की फैमिली में हर का भी कोई रोल नहीं है, आई की फैमिली में इट का भी कोई रोल नहीं है. यस, आई की फैमिली में माई का रोल है.
आई, माई, मी, माइन, तो यहां क्या आएगा? माई सेल्फ। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, राम वेंट टू आगरा, ऑप्शन ए बी सी डी, ध्यान से देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। अब राम किसको रेफर कर रहा है? देखिए, राम जो रेफर करता है वो ही को रेफर करता है, और ही के फैमिली में क्या आएगा? हिमसेल्फ। राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, माई सेल्फ, क्योंकि अगर यहां राम की जगह आई होता तो माई सेल्फ आता, अगर यहां राम की जगह यू होता तो योर सेल्फ आता। अब यहां राम की जगह अगर हम मान लीजिए प्रोनाउन कोई माने ही माने, तो यहां राइट क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा, राइट इज हिमसेल्फ। और ये जो हिमसेल्फ आ रहा है, ये वाक्य के अंत में आ रहा है कि राम वेंट टू आगरा हिमसेल्फ, राम आगरा स्वयं गया, अपने आप गया। क्लियर? तो यहां इटसेल्फ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग को दर्शाता है। जो चीज नॉन लिविंग को दर्शाती हो वहां हम प्रयोग कर ही नहीं सकते। कुछ एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। Ram and Shyam are friends. Ram and Shyam are friends. They are playing. यहाँ रेगिस्तान आ गया। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ या देमसेल्व्स। देमसेल्व्स ही मानिए, और यहां गया इटसेल्फ। तो देखिए क्या आएगा, देखो, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम और श्याम मित्र हैं, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो यहां अब जो प्रोनाउन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि यह बहुवचन की बात है कि राम भी ही है और श्याम भी ही है। ही प्लस ही क्या बन गया? ही प्लस ही दे, या दे बन गया। दे आर प्लेइंग, अब हिमसेल्फ भी नहीं होगा, योर सेल्फ भी नहीं होगा, इटसेल्फ भी नहीं होगा, क्या होगा? देमसेल्फ। देमसेल्फ या देमसेल्व्स। क्लियर? एक और देखिए, आई सा ए डॉग, इट वॉज बार्किंग। ए, बी, सी और डी। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और इटसेल्फ। आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा, इट वॉज बार्किंग, ये भौंक रहा था, ये खुद भौंक रहा था, अपने आप भौंक रहा था। तो देखिए यहाँ इट है तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। तो माई सेल्फ रॉन्ग, योर सेल्फ इज ऑल्सो रॉन्ग, हिम सेल्फ इज ऑल्सो रॉन्ग, इट सेल्फ इज राइट, इट सेल्फ। ओके, ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिसको बोलते हैं निजवाचक, जो अपनी निजता के बारे में बताए, जो अपनी पर्सनल थिंग्स के बारे में बताए, जो अपने इंडिविजुअल के बारे में बताए, जो खुद अपने ओनेस के बारे में बताए, अपने बारे में बताए। तो अभी तक हमने दो प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। कौन सा? नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, और टुडे आई हैव कंप्लीटेड
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट की जो क्लास होगी उस नेक्स्ट की क्लास में आपको प्रोनाउन के टाइप्स मिलेंगे। तो प्लीज़ कुछ थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी किया करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मुझे शेयर से और कमेंट से ताकि पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि व्हाट वी आर स्टडिंग, व्हाट वी आर रीडिंग, और कहाँ तक हमें इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। ओके, थैंक यू वेरी मच।